हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं वेन को समझ में आ जाता है कि लियो को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, इसलिए उसे कहती है कि कल वो यूनिवर्सिटी विजिट वगैरह करने जाए। कल तुम मेरे साथ चलना, यूनिवर्सिटीज को देख लेना, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ पर एडमिशन ले लेना। मॉर्निंग ये इन दोनों के साथ यूनिवर्सिटी वगैरह चेक करने के लिए आता है। जैन तो सबसे आगे होता है पिक बनवाने में, क्योंकि उसे इस यूनिवर्सिटी में कभी आना ही नहीं था, ना ही वो कभी आ सकता था। वेन लियो को समझाती है कि जो तुम्हारा दिल कहता है तुम्हें वही करना चाहिए, जहाँ तुम जाना चाहते हो बस वही जाना, किसी ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ जाने का तुम्हारा मन भी ना हो। लियो विन की बात को समझ जाता है। दूसरी तरफ जिनको देखते हैं जो चुन चुन के साथ आकर बैठी होती है। ये दोनों बातें कर रहे थे और लियो को लेकर भी बात करती है कि वो मुझे बताए बगैर यहाँ से चला गया, नहीं किसके साथ है। चुन चुन कहती है कि तुम्हें ये हो रहा है कि वो तुम्हें बताए बगैर गया है या फिर वो किन लोगों के साथ है, किसी लड़की के साथ तो नहीं। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वो बाहर जा रहा है, उसे जाना भी चाहिए, मगर इस तरह अचानक बताए बगैर चले जाना ये भी तो गलत बात है ना। अभी ये बात वो चुन से कर ही रही होती है, इतने में उसे लियो का मैसेज आता है, मैंने यीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। अब ये मैसेज पढ़ने के साथ ही वो तुरंत यहाँ से निकलने की करती है। ऐसे जाते जाते वो उसे कॉल कर रही होती है, बट वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। यहाँ तक कि उसने तो इसे 1 लाख युआन भी भेज दिए थे। अब जब ये घर आती है तो ऑलरेडी लियो घर आ चुका होता है। आते ही उसका पहला क्वेश्चन होता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया है? तुम्हारा कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, तुम्हें इसी वाली यूनिवर्सिटी में क्यों जाना था? तब कि 1 लाख युआन भी मुझे भेजा, वो किस लिए? तो वो कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप फुल मिल रही है और उसके साथ ये पैसे भी मिले, तो मुझे लगा मुझे आपके पैसे उतार देना चाहिए, जो भी आपने मुझ पर खर्च किया है, और बाकी के भी धीरे धीरे उतार दूंगा। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो उसे कहती है कि तुमने भी मुझे आउटसाइडर ही समझा ना, तुमने मुझे नहीं बताया, ना ही ये बताया कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, और फिर अपना एडमिशन भी खुद ही करवा लिया। फिर ये कहने लगता है कि मैंने पहले से ही जिंग में विजिट कर लिया था, मुझे काफी अच्छी लगी थी और वो लोग काफी स्पेशलिटीज भी मुझे ऑफर कर रहे थे। पर जिंग कहती है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम अपना सब कुछ वापस लेकर आओ। तो वो कहता है मैंने ऑलरेडी अपना सब कुछ सबमिट करवा लिया है, अब वापस नहीं हो सकता। ये सुनते के साथ ही जिनको और भी ज्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है और वो बार बार इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहा होता है कि सारे के सारे पैसे उसे वापस कर देगा वो। तो वो कहते हैं कि मैंने कब तुमसे इतनी जल्दी पैसे मांगे, आखिर मैंने कब तुम्हें कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए? देखना तुम यहाँ पर एडमिशन लेने की वजह से एक दिन रिग्रेट करोगे कि मैंने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया। तुम छोटे से बच्चे हो, तुमने ऐसे ही कहीं पर भी एडमिशन ले लिया। तो वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पर जाऊंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद जिन उससे पूछने लगती है कि रियल रीजन बताओ कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, पर वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जो कुछ और जिस वजह से कर रहा था वो सब वो जिनको नहीं बता सकता था। अब वो भी बहुत गुस्सा होकर जाते हुए कहती है कि तुम्हारा जो मन है वो करो। जा चुकी थी ये भी अपने रूम में आकर अपना सामान वगैरह पैक करने लगता है। ऐसे ही जाने लगता है तो जिन पहले से ही बाहर बैठी होती है, उसके पास रुककर पहले तो बास्केट में सारी चीजें डालने लग जाता है। फिर वो जिनको बताता है कि मेरे स्टडी टेबल पर नोटबुक रखी हुई है, उसमें पैसे लिखे हैं, जितने भी मैंने आज तक आपके यूज किए हैं वो सारे धीरे धीरे करके मैं आपको दे दूंगा। जिनको तो उसकी बातों पर गुस्सा आता है। फिर उसे कहती है फिर तुम मुझे अपनी सिस्टर क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं समझते, अगर तुम मुझे समझते होते तो इस तरह मेरी चीजों को वापस नहीं करते। तो ये चुप करके घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर सोचने लगता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं होती। इसलिए अब वो चेंगरुई को कॉल करता है, जो कि वेन के साथ होता है। चेंगरुई उसे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह से अपनी सिस्टर का घर नहीं छोड़ना चाहिए, ये सोचो तुम कहाँ पर रहोगे। तो वो कहने लगता है कि मैं कहीं होटल वगैरह में रह लूंगा, पर मैं वापस नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जिनको देखते हैं जो अपनी जनरल बुक ओपन करती है, जहाँ पर उसने लियो का एक रिजल्ट लगाया हुआ था, जिस ग्रेड में उसने जितने भी पोजीशन दी थी सब वो देख रही होती है। अब लास्ट में अब वाले उसके मार्क्स भी लिखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियो जब कॉलेज आता है तो उसे उसके सर मिल जाते हैं। लियो उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने यीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। लियो हाँ कहने लगता है तो सर उसे बताते हैं कि जिन तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गई है, रुको मैं तुम्हें लेकर देता हूँ। उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। टीचर के साथ चलते हुए लियो को वही टाइम याद आ रहा होता है पहली बार जिन उसे छोड़ने के लिए आई थी। नोटबुक अंदर से लाकर इसे देते हैं। अब ये जैसे ही नोटबुक पकड़ता है ओपन करके देखने लगता है, अपने रिजल्ट को देखकर लास्ट में अपने फाइनल रिजल्ट को देखता है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीचर पूछते हैं तुमने तो घर भी छोड़ दिया, अब तुम कहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारे पास क्या रहने की जगह है? तो वो बताता है कि मैं चेंगरुई के पास रह रहा हूँ। ये सुनकर टीचर चुप हो जाते हैं, इसके आगे उसे कोई क्वेश्चन नहीं करते। फिर अब जिन दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के घर पर आई थी। अब यहाँ पर ये लंच कर रही होती है, उसकी मॉम से लियो के बारे में पूछने लगती है कि उसने कहाँ पर एडमिशन लिया, यहाँ पर अप्लाई किया है। तो वो बताती है कि उसने यीजिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। अब ये सुनकर उसकी मॉम तो खुश हो जाती है कि अच्छी बात है कि उसने अपना माइंड बना लिया है, अच्छी बात है वो वहीं पर जाना चाहता है। जिन कहती है कि क्या मतलब है इसका, उसे कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, बट उसने इसी वाला चूज क्यों किया। मॉम बताती है कि तुमने भी इसी यूनिवर्सिटी को चूज किया था ना, पर अब तुम्हें ही उसके लिए ये यूनिवर्सिटी बुरी क्यों लग रही है। ये कहते हैं वो जो करना चाहता था उसके लिए ये यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी। बट उसकी मम्मी उसे उसका टाइम याद करवाती है कि जब तुम्हारे डैड भी तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते थे, तुमने भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया था, जबकि तुम्हारे डैड इस बात से खुश नहीं थे। तुम्हें ताकि तुम्हें
तुम्हें यही पढ़ना है क्योंकि तुम्हें घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो उसने भी वैसे ही किया, वो भी तो घर से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने भी वहीं पर अप्लाई कर लिया। उसकी मॉम ये भी समझाती है कि हर बार वो तुम्हारे डिसीजन पर नहीं चल सकता, वो तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है जो तुम्हारी हर बात मानता फिरे, उसे कुछ तो अपना भी करने दो, शायद वो अपने हिसाब से भी जीना चाहता है। ये बात कर ही रहे होते इतने में डैड भी पीछे से आ जाते हैं। वो लियो को लेकर बात करते हैं कि उसने जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। पूछती है कि आपको कैसे पता चला, तो वो बताते हैं कि लियो का मुझे मैसेज आया था, उसने ही तो मुझे मैसेज करके बताया। ये सुनकर जिन को होता है कि कितना तेज है, सब कुछ बता देता है। जिन अपने रूम में होती है, डैड उसके पास आते हैं, उनसे पूछने लगता है कि क्या हुआ है, तो वो डैड को सब कुछ बता देती है कि उसने पैसे भी मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं, 1 लाख की युआन मुझे दिए हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे पैसे देने दो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब तक वो अगले बंदे का एहसान न चुका दे तब वो अपनी फ्री की लाइफ नहीं जी सकते। ऐसा लगता है कि वो किसी के एहसानों के तले दबे हुए हैं, करना है करने दो, उसे अगर ये करके अच्छा लगता है तो अच्छी बात है ना, तुम्हें क्या है, बस तुम्हें उसके डिसीजन और उसके चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये कहकर उसके डैड तो चले जाते हैं। लियो को देखते हैं जो कि चंगरुई के साथ उनकी कंपनी में आया होता है, जिसका डाउनफॉल चल रहा होता है। चंगरुई के अंकल भी आ जाते हैं। चंगरुई के अंकल बताते हैं कि उनके पास रहने की जगह है और वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर आकर रह सकते हो, और वो रूम दिखाने के बाद उसे कहने लगते हैं तुम्हें इंटर्नशिप करनी है ना, तो तुम हमारी कंपनी में कर सकते हो, वहाँ पर वैसे भी हमें इंटर्न्स की जरूरत है, तुम देख लेना, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कर लेना। ये कहकर वो चले जाते हैं। तो चंगरुई कहने लगता है कि देख लो, अब तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई है और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब भी मिल गया है, तो आप तो खुश हो जाओ। और ये सच में खुश हो भी जाता है। और वैसे जिन के मैसेज के इनबॉक्स को खोलकर देखता है, जहाँ पर जिन ने अभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं किया था इसे। वैसे ही रात होती है तो इसका अलार्म बोलने लगता है कि जिन की बर्थडे आ चुकी थी। अभी गर्ल्स के गिफ्ट को लेकर सर्च करने लगता है कि जिन को उसे क्या गिफ्ट करना चाहिए। वैसे इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो चंगरुई से पूछने लगता है लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। वैसे ये पूछने लगता है कि किस लड़की की बर्थडे आ गई, क्या तुम्हारी सिस्टर की बर्थडे आ गई। यहाँ हमें सर हिलाता है, तो वो कहता है कि मैं वेन से पूछता हूँ। वेन उसे कुछ चीजों की लिंक भेज देती है और ये आगे लियो को सेंड करता है। वो हर एक लिंक को ओपन करके देख भी रहा होता है। लियो से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन सी ब्रांड की चीजें यूज कर रही है। वो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं देख के बता सकता हूँ, ये देखने से याद है पर नाम पता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो जिनके घर से निकलता है, उसके घर पर अपना लाया हुआ गिफ्ट रखता है। जैसे लिफ्ट की तरफ देखता है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ ही आ रही होती है। देखकर फौरन से छिप जाता है, इससे पहले उसे जिन देख लेती है। लिफ्ट से निकलकर अपने घर में चली जाती है। उसके जाते ही लियो भी स्टेयर से नीचे जाने लगता है। अब इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जिनके माइंड में अभी तक यही होता है कि लियो घर पर ही है, इसलिए वो उसे विंडोज वगैरह बंद करने के लिए बोल रही है। आगे से जब लियो नहीं बोलता है तो ये बोलते है कि लियो क्या तुम घर पर हो, लियो क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। और फिर उसके रूम में हिम्मत करके पहुंच जाती है। ये ड्रिंक करके आई हुई थी, पर रूम में जाते उसे याद आ जाता है कि लियो तो यहाँ से जा चुका है। अब जैसे ही ये फ्रेश वगैरह होने के लिए वॉशरूम में आती है, वैसे ही मिरर से उसकी नजर न्यू प्रोडक्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि रखने वाला कौन हो सकता है। वैसे ही लियो का इसको हैप्पी बर्थडे का मैसेज आ जाता है, तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा गिफ्ट भी मुझे मिल चुका है, उसके लिए थैंक्स। ये आगे से सॉरी का मैसेज करता है, बट जिन का कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ तक उसकी कंपनी भी पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए, बट जिन उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तो ये भी उसके पीछे पीछे आता है। इसे बता रहा होता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, ये वो ये सब कुछ उसे बता रहा होता है और उसे सॉरी भी करने लगता है। यूनिवर्सिटी को लेकर बता रहा होता है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी स्टडीज दी जाती है। मैं एआई में ही आगे ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे एआई का ही पढ़ना है। मैंने काफी यूनिवर्सिटीज देखा है, बट यहाँ पर एआई और कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर चला जाओ। तो वो कहती है तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटीज को लेकर सर्च कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि तुम मना कर दोगी। तो अच्छा मना कर दूंगी, तो तुमने ये सोचा कि मुझे जाकर खुद ही अप्लाई कर देना चाहिए और फिर आकर बता दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसे सॉरी वगैरह करने लगता है। तब उसे मॉम और डैड की बातें याद आने लगती है, इसलिए उसे माफ भी कर देती है और अपने साथ घर चलने के लिए भी बोल देती है। अब ये सुनता ही लियो खुश हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।